तो यांगत्से इलाके में ये झड़प हुई है 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच ये झड़प, क्योंकि चीनी ड्रोनों की घुसपैठ बढ़ गई थी पिछले कुछ महीनों में, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसके अलावा चीनी सैनिकों की ओर से आक्रामकता दिखाई जा रही थी। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हिमांशु मिश्रा भी हैं। मंजीत, फिलहाल सबसे जरूरी तो यही है कि आज का बयान राजनाथ सिंह का क्या रहता है। 12 बजे और 12:30 बजे का जो वक्त तय किया गया है, क्योंकि उससे स्थिति बेहतर तौर पर स्पष्ट हो पाएगी कि इस समय क्या यथास्थिति और किन हालातों में झड़प हुई। निश्चित तौर पर अर्पिता, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले अपने घर पर जो बैठक ली है उसमें हालात का जायजा लिया है। विदेश मंत्री मौजूद थे, एनएसए मौजूद थे, तीनों चीफ मौजूद थे और उसी के आधार पर प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद 12 बजे जब संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक लिखित विस्तृत बयान जारी करेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। हालांकि सेना की तरफ से जो जानकारी मिल पा रही है, अक्टूबर महीने से ही लगातार चीनी सेना यहां पर एग्रेसिव थी। न सिर्फ चीन की पीएलए जमीन पर बल्कि आसमान में भी पीएलए के जेट फाइटर कई बार इस इलाके में उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की, जिसको वायुसेना ने नाकाम किया। ये जानकारी हमारे पास है। और इसके अलावा हाल में ही कुछ दिनों पहले भारतीय वायुसेना ने वहां पर अपनी ड्रोन की स्क्वाड्रन भी तैनात की है, चीनी सेना के ड्रोन्स और फाइटर जेट की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। और इससे पहले अगर हम अक्टूबर से नवंबर तक, दिसंबर तक के बीच के घटनाक्रम को देखें तो इस इलाके में चीन लगातार पहले छोटे पेट्रोलिंग के जरिए हमारी कई पोस्ट पर नजर बनाया हुआ था और उसके बाद 9 दिसंबर की जो घटना हुई उसमें एक बड़े सुनियोजित तरीके से चीनी सेना ने एक पोस्ट को हटाने की कोशिश की, जिसे एक तरह से भारतीय सेना ने समय रहते नाकाम भी किया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, आरोप सरकार पर अब विपक्ष की ओर से ये लग रहा है कि सरकार ने यथास्थिति को छुपाया, उन्होंने डिले किया, उन्होंने जो भी वहां चल रहा था तवांग में उसे 3 दिन बाद सार्वजनिक किया। इस स्थिति से कैसे सरकार बाहर निकलेगी, अपना स्टैंड कैसे सामने रखेगी, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि 9 तारीख से लेकर आज 13 तारीख तक क्या कुछ हुआ। सरकार की तरफ से जो है मोर्चा राजनाथ सिंह संभालेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो नेता सदन है पीयूष गोयल, उन्होंने पहले ही बयान दे दिया है कि इस पूरे मामले पर जो है वो राजनाथ सिंह 12:30 बजे जो है वो राज्यसभा में बयान देंगे और लोकसभा के अंदर जो है वो 12 बजे बयान दिया जाएगा। तो उसी बयान को लेकर किस तरीके से सरकार जो है संसद में क्या बयान दे रहा है सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह को लेकर, उसको लेकर एक पूरी बैठक हुई थी। जो रिपोर्ट अभी तक तैयार हुई है उसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई और उसके बाद राजनाथ सिंह अब स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। अब से कुछ देर में ये कह सकते हैं कि लोकसभा में स्टेटमेंट होगा, उसके बाद राज्यसभा में होगा। तो सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरा फीडबैक ले लिया है, पूरी रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई है।